नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाजरीन, इस्तेकाम पाकिस्तान की आजकल बड़ी अहम रहनुमा बनी फिरती है फिरदौसा शेखवान, जो कि पता नहीं कितनी पार्टियां बदल कर अब इस्तेकाम पाकिस्तान में ठहरी है। ये भी नहीं पता कब तक इस पार्टी में रहेगी। आज तरीके इंसाफ के रहनुमा अजहर सदीक ने बड़ी अच्छी इसकी छित्रोल की है, लेकिन इस तरह की औरतों को कोई फर्क तो नहीं पड़ता। बहरहाल वीडियो मुलाहिजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। पूरा हो जाना है, इलेक्शन हो जाने आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, पॉइंट टेकन होना है पीटीआई का। जी, नुकता आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जानी है कि इलेक्शन कराएं। ठीक है, निशाने इबरत बनेंगे इलेक्शन में, क्योंकि इलेक्शन ग्राउंड रियलिटीज पे लड़ा जाता है, सोशल मीडिया पे नहीं लड़ा जाता। पॉपुलर फैन क्लब होते हैं जी डॉक्टर साहब, सेलिब्रिटीज पॉपुलैरिटी में आगे होती हैं। इलेक्शन होने वाला है, मैं तो खुद काफी दिनों से ये बात कह रहा हूँ, लेकिन जी कोई हैसियत नहीं होती। अच्छा, अब सबसे पहले आपसे स्टार्ट करूंगा, मुझे बताएं कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के आप लोगों ने एक रास्ता बंद करने की कोशिश की गई थी, ये तो बंद होता हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमें तो दिख रहा है इस पर अभी भी कुछ ना कुछ ले दे हो रही है। अगर इंट्रा पार्टी आप लोगों का चैलेंज हो गया तो फिर ये बल्ले का क्या बनेगा? आदिल, देखिए, हमें कोई परेशानी की जरूरत इसलिए नहीं है कि इलेक्शन कमीशन का जो रोल है हम पहले दिन से क्रिटिसाइज करते आए हैं। ये आप इसको आज देख रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं जब तोशा खाना का केस गैर कानूनी तौर पर स्पीकर ने गैर कानूनी रेफरेंस भेजा था। अदर साहब, हम इसको इससे भी पीछे से देख रहे हैं, जब प्रोहिबिटेड फंडिंग, फॉरेन फंडिंग का केस जो है वो पड़ा हुआ था जी। तो ये ऐसा नहीं है, अब इलेक्शन कमीशन का भी प्रॉब्लम ये है कि वो एक फैसला करे तो एक पार्टी की गर्दन जाती है, दूसरा करे तो दूसरे की जाती है। चले नहीं, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने किसी कौन सी सियासी जमात के खिलाफ कोई एक्शन लिया है, जरा हम वो भी देखना चाहेंगे। सवाल तो बड़ा वाज़ेह है, प्रोहिबिटेड फंडिंग से लेकर देखा ना सामने है। अब इसमें अगर देखा जाए, जो कि मैं देख रहा हूं, इसको लाहौर हाईकोर्ट में 5 रुकनी बेंच के सामने मामला पेंडिंग है। इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट था, ट्राइब्यूनल था, इसने इमरान खान साहब को उस वक्त नाअहल कर दिया था। और उस वक्त पार्टी चेयरमैन से हटाने के लिए 2022 की बात कर रहा हूं, लाहौर हाईकोर्ट में 5 रुकनी बेंच बैठा हुआ है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये मामला पहले शुरू में चैलेंज हुआ तो उस वक्त पार्टी लीडरशिप के हवाले से मामला नहीं था। यहाँ वापस लेने की दरखास्त दी हुई है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब से। वो आपको पता है फैसले तो महफूज होते हैं, वो दरखास्त वापस हमें आज तक नहीं दी गई। और लाहौर हाईकोर्ट 5 मेंबर बेंच बैठा हुआ। तोशा खाना की हद तक तो मामला बड़ा क्लियर है, कोई मैं नहीं समझा इसमें। अब दूसरी जहां तक बात है, ये उसका आफ्टर इफेक्ट्स है, यानी अगर लाहौर हाईकोर्ट इलेक्शन कमीशन का वो फैसला ही कलअदम करार दे देती है कि जो सेक्शन 137 के तहत का एक्शन लिया था उसके ऊपर जितना सुपर स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो होने नहीं दिया जा रहा। अब अगला जो मामला है वो हुआ है तोशा खाना में सजा हुई है सेक्शन 167 174 के तहत, और 3 साल की सजा हुई है। सेक्शन 232 के तहत जो है वो नाअहली लिखी हुई है। अब वो नाअहली के हवाले से नया मामला चल रहा था इलेक्शन कमीशन के साथ, जो कि मेंबर तो है नहीं इस वक्त। अब नंबर 1, अब तो सजा हो चुकी हुई है, अब तो कोई किसी भी अपना सीट के मेंबर वो है नहीं। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि अब इस वक्त कोई इलेक्शन कमीशन पार्टी चेयरमैन के तौर पर इमरान खान साहब का कुछ भी नहीं कर सकते। वो मामला खत्म हो गया, पार्टी चेयरमैन इलेक्शन भी तो चैलेंज हुआ है ना सर। नया जब आएगा, नया फिर देख लेंगे, वो मामला जब आएगा तब देख लेंगे। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में क्या होगा, आपको क्या लगता है अगर इस बेस पर कोई फैसला होता है वो दुरुस्त होगा, और उसकी बुनियाद क्या होगी बेसिकली, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे भी तो सवाल उठा हुआ है। अफसोसनाक बात है कि एक ऐसी जमात जो जिसका मुंह ना थकता हो मेरिट कहते हुए और लोगों को गुमराह करते हुए कि भाई पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत जो आनी चाहिए, पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप है, पाकिस्तान में आमरीत चल रही है, फैसले सही नहीं हो रहे, अदारे जो हैं वो मजबूत नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई थी कि हमने ये सब कुछ ठीक करना है। अब वो कैसे हो गया, इनके पास इस सवाल का कोई जवाब है कि जिस जमात के अंदर लोगों ने 27 साल से, जब से ये जमात बनी और टिल टुडे तक जो स्ट्रगल कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, जिन्होंने उनके साथ अहद वफा निभाया, बहुत सारी अच्छे बुरे वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे, उन लोगों को छोड़ के 1-1.5 साल से भी कम अरसा किसी शख्स का उस जमात के अंदर बसेरा हुआ है तो उसे चेयरमैन पार्टी नामजद कर दिया गया। इज दिस द मेरिट? इस मेरिट की बालादस्ती की बात आप दुनिया को टेलीकास्ट ही चला है, कोई फर्क नहीं था। पावर एक्वायर करने के लिए, ग्रैब करने के लिए सारी स्ट्रेटजीज थी, और अब वही नतीजा है कि नॉमिनेशंस हो रही हैं जी। जो जमात जो है वो अपने अंदर जमहूरियत, जमहूरी नाम
जमहूरी सोच और जमहूरी रवैयों को फ़रोग नहीं दे सकती बात। और दुख की बात ये है आदिल कि आज भी वो गुमराह करने का जो सिलसिला है, झूठ बोलने का जो इनका वतीरा, वो आज भी जारी और सारी है। कुछ लोग इनके पाकिस्तान में बैठ के अवाम की आंखों में मिर्चें डाल रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान में आके सच बोलने की उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर बैठ के जरा रऊफ कासरा साहब के पास मुझे जाना है। अभी इस पे भी डिस्कशन करनी है कि जो बाहर बैठ के कर रहे हैं उन्हें भेजा किसने है, क्यों भेजा है, कैसे भेजा है। रही बात आदिल, एक बात मेरी सुन लो, रही बात इलेक्शन का शौक पूरा होने की, तो सर उन्हें बात करने दें। सर अजहर साहब मैं आता हूँ आपकी तरफ। आपका पूरा हो जाना है, ठीक है, ये शौक भी वो कह रही है पूरा हो जाना है। रऊफ कासरा साहब पूरा हो जाना है, इलेक्शन हो जाने आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, पॉइंट टेकन होना है पीटीआई का जी, नुकता आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जानी है कि इलेक्शन कराएं। ठीक है, निशान इबरत बनेंगे इलेक्शन में, क्योंकि इलेक्शन ग्राउंड रियलिटीज पे लड़ा जाता है, सोशल मीडिया पे नहीं लड़ा जाता। पॉपुलर फैन क्लब होते हैं जी डॉक्टर साहब, सेलिब्रिटीज पॉपुलैरिटी में आगे होती हैं। इलेक्शन होने वाला है, मैं तो खुद काफी दिनों से ये बात कह रहा हूँ, लेकिन कोई हैसियत नहीं होती। अच्छा नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, फिरदौस आशिक अवान जो कि एक जानी पहचानी लोटी है और काफी पार्टियां तब्दील कर चुकी है, लेकिन ऐसी बद जुबान और बद किरदार औरत है कि बातों से बाज ही नहीं आती, और ऐसी गलीज और गंदी जुबान इस्तेमाल करती है कि थोड़ा सा भी इसको शर्म नहीं आता कि मैं लाइव बैठी हूँ, एक प्रोग्राम में बैठी हूँ। बहुत ही एक ढीठ नस्ल की ये औरत है। और नाज़रीन, वो झूठी खबरें और वो अफवाहें फैलाती है कि किसी तरह हमारी पार्टी की भी मकबूलियत बन जाए और इमरान खान को मैं नीचा दिखाऊं। ऐसा तो नामुमकिन है, ये तुम जो सोच रही हो ये ऐसा कभी हो नहीं सकता। तुम्हें कौन नहीं जानता फिरदौस आशिक अवान, तुम सिर्फ इक्तदार का नशा लेना चाहती हो और उस पार्टी के साथ हो जाती हो जहां तुम्हारी चंद दिनों के लिए तारीफ की जाती है, और फिर वही पार्टियां तुम्हें दुदकार देती हैं और तुम फिर उनके खिलाफ जब दूसरी पार्टी में जाती हो तो फिर उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देती हो। इमरान खान साहब के साथ जब तुम थी तब उनकी खामियां तुम्हें नजर नहीं आई जो आप उनके लिए इतनी गलीज जुबान इस्तेमाल कर रही हो। अजहर सदीक साहब ने बड़ी शॉर्ट और सिंपल सी बात जो कही है वो बिल्कुल हकीकत है। ये बातें करने से, ये तोहमतें इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता। अगर आप इतने साफ और शफाफ हैं तो आए इलेक्शन कराएं, फिर आपको लग पता जाएगा। जो आजकल आप कह रहे हैं कि अजहर सदीक को देख लें कि आप उसको ये एक ताना मार रही हैं कि आप लंदन में बैठे हैं या मुल्क से फरार हैं, ये भगौड़ा नवाज शरीफ और तुम्हारे जो चीनीज माफियाज हैं वो कल तक किधर थे? वो इधर इस मुल्क से पैसा लूट कर कहाँ फरार हो जाते हैं। फिरदौस आशिक अवान, तुम ये झूठ बोलना बंद कर दो, ये झूठे दिखलावे और किसी की खातर अपनी आखिरत को क्यों अजाब में डाल रही हो? तुम्हें तो शर्म भी नहीं है। तक कल तुमने उज़मा बुखारी और तुमने एक दूसरे की माँ बहन एक कर दी थी, आज फिर तुम ऐसे बेशर्मों की तरह फिर शुरू होगी। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। औरत जो होती है उनका काम होता है पर्दे में रहना, तमीज में रहना, तहजीब में रहना। तुम में तो इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। नाज़रीन, वीडियो आपने मुलाजा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।